हमने एक व्यक्ति से पूछा, हमने कहा इतना दान पुण्य क्यों कर रहे हैं? बोले स्वर्ग जाएंगे। हम कहा गारंटी है कि तुम स्वर्ग जाओगे? मान लो नरक में चले गए, और आज तक जितने भी लोग मरे हैं एक भी वीडियो फुटेज नहीं आई है कि स्वर्ग में गए हैं, मरे ही मरे। बगल के गांव में एक बहुत मडरी कतली आदमी था हमारे बगल के गांव में। अब वो मर गया कुछ दिन पहले, तो उनके लड़कों ने कार्ड लिखवाया निमंत्रण के लिए, हमारे पास आया। तो उसमें लिखा था उनके द्वारा कि अमुक अमुक हमारे पिताजी अमुक अमुक फलाने सिंह स्वर्गवासी हो गए। हमने कार्ड को एक कोने में रखा और हम हंसने लगे। तो एक पंडित जी बैठे थे बगल में, बोले आप हंस क्यों रहे? हम कहा जब ऐसे मडरी कतली स्वर्ग पहुंच गए, हमारे जैसे लोगों को तो अब स्वर्ग जाना ही नहीं चाहिए। सब लोग स्वर्गवासी। बात थोड़ा टेढ़ी है पर समझ में अच्छे से आएगी। कथा का मतलब ये नहीं है कि तुम मरने के बाद स्वर्ग जाओगे, और अगर इस लेवल से तुम कथा सुन रहे हो तो तुम्हारा सुनने का लेवल बहुत नीचे स्तर का है। कथा का मतलब ये है कि तुम जीते जी घर को ही स्वर्ग बना लोगे, जिंदगी को ही स्वर्ग बना लोगे। और जिसको यहां जीते जी स्वर्ग मिलेगा, निश्चित है मरने पर भी वो स्वर्ग ही पाएगा। और तुम जीते जी नरक पाओ, मरने के बाद स्वर्ग पाओ, ऐसा असंभव। इसीलिए कथा क्या दिखने में तो देखो, अमृत में और कथा में कितना अंतर है, जितना मणि और कांच में अंतर है। मणि भी चमकती, कांच भी चमकता, पर जो चमत्कार मणि कर सकती वो कांच नहीं कर सकता। उसी प्रकार अमृत पान करने से अमर तो हो जाएंगे, पर सुख दुख परेशान करते ही रहेंगे। पर जो कथा को सुन लेगा और समझ लेगा वो इन सबसे ऊपर हो जाएगा। उसको कहते हैं मुक्त हो जाना। अच्छा, मुक्त हो जाने का मतलब मरना भी नहीं होता। बहुत से लोग मुक्त होने का मतलब, कुछ लोग हमारे पास, गुरुजी हम तो मुक्त हो जाएं। अरे मुक्त होने का मतलब मरना है ही नहीं। मुक्त होने का मतलब है सुख आए तो हर्ष ना हो और दुख आए तो रोना न आवे। इसी का मतलब मुक्त होना, सम अवस्था पे जीना, इसी का मतलब मुक्त होना है।